हो गया? रेडी? रेडी। प्यारे छात्रों, जब हम लोग कहीं जाते हैं तो मोटिवेशन दे दो। अच्छा तो फिर चलो चलो तो भाई फिर अरे चालू है, चलो काट दे, काट काट दे। दे। सब काट दे। प्यारे छात्रों, जब हम लोग कहीं जाते हैं तो लोग पूछ देते हैं बीजगणित के फॉर्मूला, है ना? पूछ देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसके बारे में पूछ देते हैं। तो वही बीजगणित के कुछ फॉर्मूले हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, फॉर्मूला जानेंगे और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन बनाने से ये होगा कि ये मेरा क्या बोला भाई? प्यारे छात्रों, आज हम कुछ बीजगणित के फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। जब हम कहीं जाते हैं तो जाने के क्रम में क्या होता है, कोई भी लोग पूछता है कि पढ़ते हो, तो हाँ बोलते हैं कि पढ़ते हैं, है ना? तो पढ़ते हो तो पूछ देता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और मुझे पता होते हुए भी नहीं बता पाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? फॉर्मूला तो हम देखे हुए रहते हैं, लेकिन उस पर कुछ क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, जिसके कारण से मेरे दिमाग से वो क्या होता है, वो उलट जाता है, मतलब नहीं याद रह पाता है। तो उस फॉर्मूला को हम जानेंगे और उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, तो क्या होगा, फॉर्मूला मुझे याद रहेगा। चलिए, बीजगणित का कुछ फॉर्मूला है, इस साइड हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, है ना? और इस साइड क्या होगा, एग्जाम्पल लेकर के बना लेंगे। ठीक, यहाँ देखिए फॉर्मूला जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना? तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड वन जो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये को आता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। थर्ड वन जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। फोर्थ वन जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, इसका दो फॉर्मूला होता है, देखते हैं। एक जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab होता है। सेकेंड वन जो होता है, अगर ये माइनस के टर्म मिलेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस के टर्म मिलेंगे 2ab होता है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कैसे आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देख लेते हैं एक बार, देखिए a प्लस बी इंटू का क्या होता है a प्लस बी, है ना? देखिए अगर ये क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, तो ये अपने आप में अंडरस्टूड है, ये क्या है कि गुणने में है, गुणना है। और उसके बाद एक चीज और है, अगर किसी भी अगर के ऊपर में पावर अगर नहीं है तो अंडरस्टूड होता है, उसका पावर क्या होता है, 1 होता है। तो जैसे में इसके ऊपर पावर नहीं दिया गया तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका भी पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बीजगणित के गुणा में जो होता है, पावर जो होता है वो जुटता है, तो जब पावर जुड़ता है तो कहने का मतलब क्या हो जाता है, एक और एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एक्चुअल में जो ये आ कहां से रहा है ना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आ रहा है, देखिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही है ना? अब देखिए क्या करते हैं, लिखते हैं इसको, दो टर्म से लिख सकते हैं, डायरेक्ट गुना कर सकते हैं और लिख करके भी कर सकते हैं। चलिए हम लिख करके करेंगे ए प्लस बी। तो आप लोग जान रहे हैं कि हम जो बीज गणित में जो गुना करते हैं किस साइड से करते हैं, लेफ्ट साइड से करते हैं। चलिए लेफ्ट साइड से करते हैं। ए क्या बोले थे हम कुछ देर पहले बताए थे ना कि अगर पावर नहीं दिया हुआ है तो अपने आप में क्या होता है, 1 होता है। तो ये देखिए ए हो गया इंटू, फिर इससे करेंगे ए हो जाएगा, फिर इसको इससे करते हैं, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर देखिए ये जो सिंपल गुना करते हैं तो क्या करते हैं, एक गुना करने के बाद फिर इसको छोड़ देते हैं, तो फिर छोड़ देंगे एक और सेकंड से चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे बी और यहाँ ए, यहाँ पे क्या लिख दे, ए इंटू बी लिख दे। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस बी इंटू बी हो जाएगा। इसको देखते लिख लेते हैं, लिख ले बी इंटू बी। चलिए और इसको ऐड कर देते हैं, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। क्यों क्यों होगा, क्योंकि पावर 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस
ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा 2ab। यहाँ पे भी देखिए पावर कितना है 1, पावर 1 गुना है क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है ये फॉर्मूला आता है ना। तो मैंने एक फॉर्मूला बता दिया, इसी तरह से आप लोग इसको भी निकालिएगा, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, इसको भी निकालिएगा, इसको भी निकालिएगा और इसको भी निकालिएगा। इसके आधार पे हम कुछ क्वेश्चन बता देते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7। ये देखिए ये फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिखे हुए हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर, ये जो टर्म है ए स्क्वायर। चलिए यहाँ पे देखिए ये है और इसको गुना करेंगे क्या होगा, ये इसको मान लीजिए, ये इसको मान लेते हैं ए है, इसको मान लेते हैं क्या है बी है, यहाँ पे भी इसको भी मान ले ए है, ये क्या है बी है। फर्स्ट है। सेकंड देखिए इसमें और इसमें दोनों में इक्वल होना चाहिए, मतलब कि ये और ये बराबर होना चाहिए। जैसे में ये और ये फिर ये दोनों बराबर होना चाहिए, है ना, दोनों में बराबर है तो इस फॉर्मूला पे आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, x क्या होता है ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी के जगह पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा प्लस, अब देखिए बी के जगह पे क्या है 7 है तो 7 का स्क्वायर हो गया ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर जब गुना के ऊपर गुना रहे तो उसमें क्या होता है पावर जुट जाता है, इस बात को याद रखिएगा। देखिए x क्या हो जाएगा x टू द पावर 4 हो जाएगा प्लस ये देखिए ये कौन सा है, ये अचर है, ये चर है, तो अचर को अचर के साथ और चर को चर के साथ, तो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14 इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये देखिए 7 है, 7 इंटू 7 क्या हो गया 49 होता है। तो ये क्या हो गया मेरा इसका सॉल्यूशन हो गया। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं क्या है। जैसे में 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू क्या है 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 9, यही है ना। अब देखिए इसमें क्या है, इस फॉर्मूला पे देखेंगे किस फॉर्मूला पे है, अगर इस पार्ट को अगर हम a मान लेते हैं और इस पार्ट को b मान लेते हैं, फिर इसको a मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं, मान लिए। अब देखिए a माइनस b है ना, a माइनस बी के फॉर्मूला पे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे ये बैठ जाएगा और इसको बैठा देते हैं। देखिए a माइनस देखिए ये क्या हो जाएगा a की जगह पे 1/3 एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यही है ना a स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए के जगह पे क्या है देखिए 1/3 इंटू क्या है एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखिए यहाँ पे b के जगह पे क्या है 9 है प्लस प्लस है ना फॉर्मूला में प्लस माइनस है प्लस 9 का होल स्क्वायर, यही है ना। अब देखिए 1/3 क्या होता है, इसको गुना करेंगे 1/3 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा माइनस का, ये देखिए यहाँ कटेंगे तो इसको हम काट देते हैं, ये कितना है ये देखिए ये है ना, ये कट रहे हैं कितने से कट रहे हैं 3 से कट रहे हैं, जब कट रहे हैं तो 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस का 9 कितना हो जाएगा 9 9 9 81 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये भी फॉर्मूला पे आ गया, ये फॉर्मूला पे आ गया ना, ये भी बन गया। अब देखिए फिर और एग्जांपल ले लेते हैं, दो टाइप हो गया, दोनों टाइप का हो गया। अब देखिए थर्ड वन टाइप देखते हैं। फिर एक क्वेश्चन है, मान ली क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है 2x प्लस का 5 इंटू क्या है 2x माइनस का 5। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये और ये क्या है सेम है, ये मान ले इसको a, ये और ये सेम है इसको मान ले b, मान लिए ना, तो ये क्या है a है, ये क्या है मेरा b है, ठीक। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला में देखिए
यहाँ पे क्या है, a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी मिल रहा है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी पर हम बैठा देंगे, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो गया, वी नो दैट, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए फॉर्मूला पे बैठा दी, क्या है यहाँ पे 2x प्लस 5 इंटू 2x माइनस का 5 इज इक्वल टू ए के जगह पे क्या है 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 20। आगे आंसर। फिर देखते हैं अगले आगे का क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, देखते हैं। एक क्वेश्चन ले लिए हम, देखिए 2x माइनस का 3y इंटू 2x माइनस का 3y, यही है ना। देखिए a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला है क्या है, a माइनस बी, इसका क्या हो जाएगा पावर 1, इसका पावर 1, दोनों जुट करके क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 का, है ना। इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं हम, देखिए यहाँ पे ये हो गया फॉर्मूला, क्या जानते हैं हम, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर माइनस का 2 ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का 2 इंटू 2x इंटू 3, ये क्या है, ये a है और ये क्या है b है, ये क्या है a है, ये क्या है b है, हो गया ना। फिर प्लस का फॉर्मूला में क्या है प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे कितना है 3y, 3y का होल स्क्वायर, हो गया ना। अब चलिए इसको गुना करेंगे, 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस का 2 2 जा 4 3 जा 6 12 हो जाएगा, 12, ये देखो x और ये y है, दोनों डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 1 y हो जाएगा, प्लस का 3 इंटू y हो गया। तो हम क्या किए, इस फार्मूला का भी यूज कर लिए, इस फार्मूला का भी यूज कर लिए, इस फार्मूला का भी यूज कर लिए। अब ये फार्मूला बचा हुआ है, इस फार्मूला पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे मैं दे देगा, मेरा क्वेश्चन है, दे देगा x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कितना दे दिए हैं 4 दे दिया है ना। हमसे पूछ देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा इक्वल टू 1, ठीक है ना। तब देखिए क्या करेंगे, ये तो स्क्वायर है ना, तो इसको क्या करते हैं दोनों साइड वर्ग कर देते हैं, है ना। तो इसको मान ले समीकरण 1 मान लेते हैं, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 को दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर, यही हो गया ना, दोनों तरफ वर्ग कर दिए ना। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको किस फार्मूला पे बैठाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह पे एक्स इंटू बी के जगह पे क्या है 1 बाई एक्स, हो गया ना, प्लस का बी स्क्वायर करने का मतलब 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 कितना होता है 60। ओके, अब देखिए यहाँ देखिए ये x से x कट जाएंगे कितने बच जाएंगे 2 बच जाएंगे, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है जी 1 होता है, और x पे स्क्वायर कर देंगे, ये कितना हो जाएगा प्लस का 2,
इसी को 2 यहाँ पे दिख रहे हैं, इक्वल टू 16, यही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये 2 इधर करेंगे 14 माइनस का 2, दैट मीन्स x² प्लस 1/x² इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14। हो गया ना। फिर इसको मान लीजिए, ये तो आंसर आ गया मेरा, आ गया ना, इसका वैल्यू निकाल दिए, कितना, x² प्लस 1/x² का वैल्यू आ गया, कितना आ गया, 14 आ गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। इसी क्वेश्चन में हम फाइंड किए हैं, क्या फाइंड किए हैं, x² प्लस 1/x² इक्वल टू कितना मेरे को आया है, 14 आया है ना। आगे क्वेश्चन में फिर पूछ देगा कि x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू क्या होगा, है ना। कुछ नहीं करेंगे, जैसे इसको वर्ग किए थे फिर उसी तरह से इसको वर्ग करेंगे। इसको अब समीकरण हम क्या मान ले, इसके से 2 मान ले, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 को दोनों तरफ वर्ग करने पर हम पाते हैं कि, क्या पाते हैं, देखिए x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, कहने का मतलब वर्ग किए, इंटू 14² हो गया ना। अब देखिए इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² का होल स्क्वायर प्लस का 2 a के जगह पे x² इंटू b के जगह पे 1/x² प्लस b² के जगह पे 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 14 इंटू 14 कितना होता है, कितना होता है, 196 होता है। ठीक है, अब देखिए ये x² से x² कट जाएगा ना जी, ये देखिए ये कट गया, ये भी कट गया, कट गया। तो यहाँ पे देखो x⁴ हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा क्योंकि कट गया, प्लस 1/x, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, x² का स्क्वायर करेंगे तो 4 इक्वल टू 196 हो गया। अब क्या है, वैल्यू कितना निकालना है, x⁴ प्लस 1/x⁴। अब ये 2 इधर आ जाएगा, 196 माइनस का 2, देयरफॉर x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 194। ठीक है, हम तो क्या किए, इस फार्मूला का भी यूज कर लिए ना। अब देखिए आगे एक और क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं कि और फार्मूला क्या यूज कर सकते हैं, इसको भी एक बार यूज कर लेंगे, है ना। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखते हैं। है दिया हुआ है, क्या है, देखो दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 7 और x इंटू वाई बराबर कितना दे रखा है, 9, है ना। तो हमको प्राप्त क्या करना है, तो हमको प्राप्त करना है x² प्लस y² इक्वल टू y, है ना। चलिए हम आप लोगों को फॉर्मूला लिखा है, ये भी फॉर्मूला यूज करने का सिखा दिए, ये भी फॉर्मूला यूज करने का सिखा दिए, ये भी फॉर्मूला यूज करने के लिए सिखा दिए, इस फॉर्मूला में भी इसको यूज करने के लिए सिखा दिए। अब इसको यूज करना है कि कैसे यूज करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या पूछा है, x² प्लस y² इक्वल टू y, है ना। यहाँ देखिए x² प्लस y², फॉर्मूला देखिए हमको पहले दिया हुआ क्या है, a माइनस बी दिया हुआ है, टर्म से a माइनस बी, है ना। फिर क्या है, एक बी a इंटू बी, ये a इंटू बी, तो यहाँ पे x इंटू वाई, तो कहने का मतलब xy दिया हुआ है। तो हम पे किस पे लागू करेंगे, इस फार्मूला को लागू करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू x इंटू वाई, है ना। इस फार्मूला को यूज किए हैं,
जब हम यूज किया तब डाटा को पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। x माइनस वाई का कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर कर दिए प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई का वैल्यू कितना दे रखा है 9 दे रखा है ना, 9 हो गया। तो 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49 प्लस 2 9 कितना होता है 11 18 हो गया, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 9 को 8 को 17 को 4 को 5 को 6 को। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो पढ़ लिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़ लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़ लिए। अब आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, इसके बारे में हम जानेंगे, उसके आधार पे क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, आप लोग अच्छे से